हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलज्जा तां तां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग श्री कार्यक्रम में आज 14 जनवरी 2025 को उपस्थित हूँ आपके समक्ष राशिफल के साथ। इसके पश्चात मंत्र विज्ञान पर महत्वपूर्ण चर्चा, मंत्र साधना और उसका हमारे जीवन में महत्व पर विशेष चर्चा होगी। इससे पहले हम आपसे आज के पंचांग की चर्चा करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मास माघ कृष्ण पक्ष आज प्रतिपदा है। दिन मंगलवार। आज का सूर्योदय रहेगा 6:57 पर, सूर्यास्त होगा 5:36 पर। आज का अभिजित मुहूर्त रहेगा मध्याह्न 11:55 से 12:38 तक। आज का राहु काल रहेगा दोपहर के बाद 2:56 से 4:16 तक और दिक्सूल आज उत्तर दिशा में रहेगा। ये था आज का पंचांग। अब हम आज के राशिफल पर चर्चा करते हैं। मेष राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से ऐसे जातक जो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रयत्नशील हैं, उन्हें आंशिक सफलता प्राप्त होगी। शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी, परंतु कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। भाई बहनों से अनुकूलता रहेगी। चला रहा वैमनस्य दूर होगा। इष्ट की आराधना करें। नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से धन मान पद प्रतिष्ठा के लिए अनुकूल रहेगा। आयु आरोग्य की वृद्धि होगी। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी और भाई बहनों का सहयोग लेने में सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी। तकनीकी क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, जिनका व्यवसाय भूमि से संबंधित है, वाहन से संबंधित है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है या संचार साधनों से संबंधित जिनका व्यवसाय है, उसमें अनुकूलता होगी। वाहन आदि से संबंधित करने वाले व्यवसाय में अनुकूलता का अवसर मिलेगा। लाभ प्राप्त होगा। इष्ट की आराधना के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी। राजकीय क्षेत्र में जो जातक कार्यरत हैं, शासन सत्ता में हैं, व्यवसाय कर रहे हैं और जिनका संबंध शासन से संबंधित है, उनके लिए आज अनुकूलता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। व्यापारिक क्षेत्र में नए साथी से अनुबंध आपके लिए आज के दिन लाभप्रद होगा।
किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। इष्ट की आराधना के साथ बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कर्क राशि के जातक आज के दिन थोड़ा सावधान रहें। निर्णय लेते समय विचार करें। भावुकतावश निर्णय न लें, अन्यथा आपका धन अनावश्यक खर्च होगा। बाहरी संबंधों में धन खर्च होगा। शत्रु पक्ष से सावधानी बरतें। विश्वास में आकर के भावुकतावश लिया गया निर्णय आपके लिए अहितकर होगा। वह धन खर्च कराएगा, इसलिए धन से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें। संग्रह धन खर्च होने की स्थिति बनेगी, इसलिए अति सावधानी रखें। आय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, परंतु शासन सत्ता से किए गए कार्य में अनुकूलता नहीं रहेगी। किसी उच्चाधिकारी से अनबन हो सकती है, सावधान रहें। इष्ट की आराधना करते रहें। सिंह राशि के जातक आज बाहरी संबंधों से लाभ प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के साथ शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया जाने वाला कार्य आपके लिए अनुकूल होगा। जो जातक शिक्षा को अपना व्यवसाय के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसके लिए भी अनुकूलता रहेगी। धन लाभ होगा। संतान पक्ष से अनुकूलता रहेगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शासन सत्ता से काम लेने के लिए शुभ रहेगा। उच्चाधिकारी से कार्य लेने में सफल होंगे। किसी सहयोगी के द्वारा आपको सामाजिक मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित व्यवसाय सफल होगा। जो दूध डेयरी से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं या जिनका व्यवसाय कृषि से संबंधित है, उनके लिए भी अनुकूलता रहेगी। इष्ट की आराधना के साथ पीली वस्तु का दान आपके लिए लाभप्रद होगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में मजबूती आएगी। तुला राशि के जातकों का आज का दिन ठीक रहेगा। भाग्य से आपको लाभ मिलेगा। शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी। किसी उच्चाधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा, जो आपके पराक्रम में वृद्धि का कारण बनेगा। किसी मित्र से भेंट और मांगलिक उत्सव में आपकी सहभागिता आपके मनोबल को बढ़ाएगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। मातृपक्ष से भी अनुकूलता मिलने का योग रहेगा, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या के प्रति सचेत रहें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से भाग्य पक्ष से अनुकूलता वाला नहीं होगा, सावधानी रखें। पराक्रम में हानि होगी और पिता पक्ष से शासन सत्ता से हानि होने का योग रहेगा, परंतु धन संबंधी आंशिक लाभ आपको कुछ प्रसन्नता दे सकता है। विशेष सावधानी जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति रखनी है। संक्रामक रोग और चली आ रही कुछ समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपस के संबंध मजबूत होंगे। मांगलिक कार्यक्रम का योग बनेगा। इष्ट की आराधना करें। धनुराशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। ससुराल पक्ष से आंशिक लाभ के साथ कुछ वैमनस्य भी रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या स्वयं और जीवन साथी को होगी, सावधान रहें। ऋतु परिवर्तन से होने वाली समस्याओं के प्रति सावधान रहें। रोगों से सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन आपके हित में रहेगा। बुधवार के दिन ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें। गणेश जी को दूर्वा समर्पित करें।
लाभ होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यवसाय के लिए, सामाजिक मान प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं रहेगा। आपस में वैमनस्य होगा, किसी कार्य को लेकर के विरोधाभास होगा, विशेषकर जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। आपस के संबंध मजबूत नहीं रहेंगे, उनमें कटुता आने की स्थिति रहेगी, परंतु सामाजिक मान प्रतिष्ठा आंशिक लाभ देगी, परंतु किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा मानसिक पीड़ा आपके लिए अहितकर होगी। शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने के साथ आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, सामंजस्य बनाए रखें, इष्ट की आराधना करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातक आज के दिन संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता और मातृपक्ष से लाभ प्राप्त करेंगे। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित किया गया प्रयास सफल होगा, उससे धन लाभ का योग बनेगा। आर्थिक क्षेत्र में लाभ होगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। इष्ट की आराधना करें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में अनुकूलता वाला होगा। जो जातक रेडीमेड गारमेंट्स, वस्त्र, आभूषण आदि से संबंधित व्यवसाय करते हैं, उनके लिए भी अनुकूलता वाला होगा। नया कोई कार्य आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ संघर्ष के बाद आपको सफलता प्राप्त करने का लाभ मिलेगा, परंतु जीवन साथी और स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। संतान पक्ष से अनुकूलता रहेगी। संतान की शिक्षा, स्वास्थ्य पर धन खर्च होने का योग रहेगा, सावधानी बरतें। इष्ट की आराधना करें और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर और स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। ये था आज 12 राशियों का राशिफल। मैं कल चर्चा कर रहा था और जैसे मैंने पूर्व में बताया कि मंत्र का जप में रखी जाने वाली सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कारण क्या है कि मन जो हमारा है वो जितना ही एकाग्र होगा, इष्ट के प्रति जितना ही हमारा दृढ़ संकल्प होगा, उसके प्रति जितनी हमारी श्रद्धा होगी और जिस गुरु के द्वारा हमने वो मंत्र प्राप्त किया है उसके प्रति जितनी श्रद्धा और अटूट विश्वास होगा, उसी अनुपात में हमारे उस मंत्र के प्रभाव में वृद्धि होगी। क्योंकि मन जो है हमारी समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कराने में सर्वाधिक भूमिका निभाता है। इसलिए मन की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। साथ में हम कहते हैं जब भी कोई चर्चा आती है, चाहे किसी साधना की हो, स्तोत्र पाठ की हो, मंत्र पाठ की हो, किसी अनुष्ठान की हो, तो हम उसके लिए कुछ न कुछ आवश्यक कार्य करते हैं। जैसे मन को एकाग्र रखने के लिए हम उचित आहार विहार का पालन करते हैं, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हैं और मन हमारा विचलित न हो, इसलिए जो हम आहार ग्रहण करते हैं वह सात्विक होता है।
क्योंकि हमारे इस शरीर में जो दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक नकारात्मक शक्ति और दूसरी सकारात्मक शक्ति, यह सदैव विद्यमान रहती हैं। जैसा हम आहार करते विहार करते हैं उसी अनुरूप वह सब फलित होती हैं। इसलिए मंत्र शक्ति को सिद्ध करने के लिए हमें मन का एकाग्र रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए विशेष सावधानी, मंत्र जप करते समय हिलना नहीं है। मंत्र जप करते समय बीच में बोलना नहीं है। यदि हमारी माला पूरी हो जाती है तो ही उचित समय पर विश्राम करके ही हमें किसी से वार्ता करनी है। और विशेष रूप से आसन, दिशा, समय, मार्गदर्शन, स्थिति आदि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। अब मंत्र का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता कैसे है और कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनको हम सामान्य रूप से एक अनुष्ठान पूर्वक जप करें, अथवा कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनको हम उठते बैठते करते रहें। ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे राम राम जप कर सकते हैं, राधे राधे कह सकते हैं, राधे कृष्णा कह सकते हैं। ऐसे नाम मंत्र हैं। परंतु जो वैदिक मंत्र हैं और जो हम किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए करते हैं, उनके लिए एक समय निश्चित है, स्थान निश्चित है, उनकी दिशा निश्चित है, किस माला से उनको करना है यह निश्चित है, कितनी संख्या में उनको करना है यह निश्चित है। ये सारी चीज़ें आपको बता के नहीं, सबके संबंध में नहीं बताया जा सकता, बड़ा विस्तृत विषय है। परंतु इसे इतना ही समझ लेना और जिसके काम का जो मंत्र है उसका सावधानी पूर्वक चयन करना हमारे लिए सर्वाधिक लाभप्रद है। उदाहरण स्वरूप, यदि जन्म के समय ग्रहों के अनुसार किसी जातक के जीवन में या उस समय मार्केस की दशा हो और ऐसा प्रतीत हो कि इस जातक के जीवन को बचा पाना अत्यंत कठिन है, या स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है और लंबे समय से चली आ रही है, उसमें सुधार नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम विधि विधान से न्यास आदि करके, विनियोग आदि करके, विधि विधान से मंदिर में, घर में, तीर्थ स्थल पर, सरोवर के किनारे, जहाँ भी हमारी अपनी व्यवस्था के अनुसार अनुकूलता हो, हम उस मंत्र का अनुष्ठान पूर्वक जब स्वयं करें अथवा कराएं, जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है। मंत्र विज्ञान हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर करके सकारात्मक ऊर्जा भरने का एक माध्यम है, एक व्यवस्था है। बड़े बड़े साधक इस विद्या के द्वारा जीवन में अनेक ऐसे असंभव से कार्य संभव बनाने में सफल होते थे, जिनको ये नहीं लगता था कि ऐसा कार्य सफल हो पाएगा। ये क्या है? साधना का प्रभाव है, मंत्र विज्ञान का प्रभाव है। मंत्र के उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि तरंगों के स्पंदन से जो हमारे तंत्रिका तंत्र और मन मानस पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा है वह बढ़ती है और हमारे जीवन के लिए अनुकूलता लेकर के आती है। ऐसा ध्यान रखना विशेष आवश्यक है। हम आते रहेंगे आपके बीच में बहुत सारी रोचक और उपयोगी जानकारी लेकर के।
आज के दिन इतना ही। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित था, राशिफल के साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।